कंगना रनौत के खिलाफ इंडस्ट्री पे मोर्चा निकल चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कंगना रनौत को धमकियां दी जा रही है कि वो मुंबई ना आए। जी हाँ, अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में इस बात को कहा और कहा कि कंगना को अगर इतना ही अनसेफ महसूस होता है मुंबई में तो उन्हें मुंबई आने की जरूरत नहीं है। उस चीज का रिस्पॉन्ड करते हुए कंगना रनौत ने साफ तौर पर एक पोस्ट जारी किया है और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने भी जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि कंगना ने लिखा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, अगर मुंबई में रहना है तो मेरा पूरा हक बनता है मुंबई में रहने का, मेरा घर है वहां पर, मेरा काम है वहां पर। उसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा कि 100 साल की इस फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म इन लोगों से नहीं बनी मराठाओं पर, एक फिल्म नहीं बनी छत्रपति शिवाजी महाराज पर, लेकिन उसके अलावा बातें ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और मैंने अपनी जान अपना पैसा सब दांव पर लगाकर रानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी महाराज की फिल्म बनाई। सो इस चीज को कहते हुए कंगना रनौत ने कहा कि मैं दिल से मराठा हूं और मैं मुंबई में रहूंगी, जिसको जो बन पड़ता है कर लो, जिससे जो उखड़ता है उखाड़ लो, मैं यही हूं और यही रहूंगी। इस तरह की बात कंगना रनौत ने कर दी और साथ ही साथ रंगोली चंदेल जो कि उनकी सिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात पर पूरी तरीके से सपोर्ट किया कंगना रनौत को और साथ ही साथ उन्होंने भी लिखा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अपना ओपिनियन रखना इस चीज पर कि किस तरीके से मुंबई पुलिस जो है वो इस वक्त जो काम कर रही है, जिसके लिए पूरा देश उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, उस चीज पर मुंबई पुलिस जो है वो लगातार ये कह रही है कि कंगना को अगर इतना ही अनसेफ लगता है मुंबई पुलिस के प्रोटेक्शन के अंडर तो फिर उन्हें मुंबई नहीं आना चाहिए, मुंबई में नहीं रहना चाहिए। सो इस चीज पर अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर बताइए कि आपकी क्या कुछ राय है इस चीज पर कंगना ने तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने से आती है बातें। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कंगना और रंगोली दोनों ने ये भी कहा कि हम कुछ ही दिनों में मुंबई वापस आ रहे हैं और जिससे जो बन पड़ता है बन ले, जिससे जो हो रहा है करके दिखा दे, रोक सको तो रोक लो, बट हम तो मुंबई आएंगे और अपने घर में आराम से रहेंगे भी। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती की आज हो सकती है गिरफ्तारी। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि आज सैमुअल मिरांडा को एनसीबी ने यानी कि नार्कोटिक्स ब्यूरो ने आज उन्हें अरेस्ट किया है उनके घर से और ऐसे में एनसीबी की जो टीम है वो सीधा जा पहुंची रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर में। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि रेड मारी गई है, सो शौविक के लैपटॉप्स, रिया के लैपटॉप, फोन्स, नए फोन, पुराने फोन, जो फोन्स दिखाई नहीं जा रही, वो सारी चीजें जो है एनसीबी ने जब्त कर ली। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी के तहत क्योंकि 2 ड्रग पेडलर्स ने शौविक के नाम को टिक मार्क किया कि हाँ हम इन्हें जानते हैं, उनसे कांटेक्ट में पाए गए हैं 2 ड्रग पेडलर्स, जिस रीजन के बाद से मैं आपको बता दूं कि अब शायद आज शाम तक शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि उनका नाम क्लियरली 2 ड्रग पेडलर्स ले चुके हैं। सो अब इन चीज़ों के बाद देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कब तक शौविक जो है वो गिरफ्तार होते हैं। लेकिन ड्रग के एंगल को जब से खंगाला जा रहा है तब से एनसीबी कई सारी जो है खुलासे कर चुकी है। तो अब रिसेंट खुलासा यही है कि मोस्ट प्रोबेबली आज या कल तक शौविक चक्रवर्ती जो है वो अरेस्ट हो जाएंगे। अब आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, ये आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। पबजी भले ही चला गया लेकिन फौजी आ चुका है। जी हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि पबजी जा चुका है। इंडिया और चाइना के बीच जिस तरह के माहौल कई वक्त से हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पहले इंडिया ने 51 ऐप्स बैन किए थे, लेकिन अब इंडिया ने 118 ऐप्स बैन कर दिए हैं। एंड मैं आपको बता दूं इसका सीधा कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली चाइना से नहीं है, लेकिन अब जो ऐप्स बैन हुए हैं वो कुछ हद तक चाइना से रिलेट करते हैं, यानी कि इंडिया ने इनडायरेक्टली चाइना पर वापस एक डिजिटल स्ट्राइक किया है। अब मैं आपको बताऊं कि पबजी के बैन होने के बाद से लगातार इस बात की खबरें शुरू हो गई हैं और अक्षय कुमार ने खुद भी इस बात को इंट्रोड्यूस किया कि वो एक गेम लेकर आ रहे हैं, एक गेमिंग ऐप लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है फौजी, FAU-G। ये जो गेम होने वाला है ये एग्जैक्ट काइंड ऑफ पबजी ही होने वाला है, लेकिन इसको अनाउंस करने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं अक्षय कुमार। उसके कई सारे रीजंस हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आत्मनिर्भर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है कि आत्मनिर्भर बनना है, उसके बाद से आत्मनिर्भर प्लान से जोड़ते हुए उन्होंने इस बात को लिखा है कि मैं उस प्लान से जोड़ते हुए ये चीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि ये इंडियन मेड ऐप है और इंडियन मेड ऐप होने के साथ साथ इसमें आप गेम खेलेंगे और उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी किस तरीके से हमारे जवान जो है वो बॉर्डर पर लड़ते हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस गेम का 20% जो हिस्सा है, जो भी अर्निंग्स आएंगी 20% का जो हिस्सा है वो मिलेगा देश के वीर
ट्रस्ट के पास जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस चीज पर अक्षय कुमार लगातार ट्रोल हो रहे हैं। सबसे पहले तो इसका जो पोस्टर है फौजी का वो कॉपीड बताया जा रहा है कि वो किसी दूसरे फिल्म के पोस्टर, वो हॉलीवुड की एक फिल्म के पोस्टर से कॉपी किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा हॉलीवुड से कॉपी किए जाने के अलावा ये जो गेम है फौजी, इसको लेकर बवाल इस बात का भी हो रहा है कि अक्षय कुमार ने गेम लॉन्च किया है, जबकि यहाँ पर देश में गेम से बड़ी देयर आर बिगर फिशेस टू फ्राई इन द ऑयल, लेकिन अक्षय कुमार ने गेम लॉन्च किया है, जबकि देश में जॉब्स की किल्लत है, देश में इस वक्त इकोनॉमी जो है वो गिरती जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऑल द कंट्री इज वरिड अबाउट इज अ गेमिंग ऐप जिसको अक्षय कुमार ने इंट्रोड्यूस किया है। उसके अलावा एक और बात पर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। कुछ सेक्शन है लोगों का जिनका ये कहना है कि शायद ये गेम जो है ये सुशांत सिंह राजपूत का है, क्योंकि जैसा हम सब अब तक जान चुके हैं सुशांत एक बहुत बड़ी गेमिंग की कोडिंग की तैयारी कर रहे थे। जैसा सुशांत ने कहा था कि जो फ्यूचर है दुनिया का वो है कोडिंग। अब लोग नॉर्मल लैंग्वेजेस में बात करते हैं, आगे चल के एक जमाना ऐसा आएगा जब लोग कोडिंग में बात करेंगे। सो कोडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए काफी लोग इस बात को अब कह रहे हैं कि शायद ये गेम सुशांत सिंह राजपूत का था, और बैन होने के बाद से जो पबजी बैन हो गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये आत्मनिर्भर की चीज निकाली है, उसके बाद से ही अक्षय कुमार ने इंस्टेंटली कैसे एक नया गेम निकाल दिया विद इन 2 days, विद इन 3 days। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है लोग लिंक कर रहे हैं। अब इस चीज में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन लोग जो है वो इस तरह की बातें जरूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो लगातार इस चीज पर ब्लेम कर रहा है अक्षय कुमार को, और देखना ही होगा कि क्या कुछ अक्षय इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन देश के कई लोग ऐसे हैं जो इस वक्त खुश भी हैं इस नए गेम के आने से। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कंगना रनौत ने हाल ही में एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दिया मुंबई सिटी को लेकर, और उस पर बॉलीवुड के कई सितारों ने उन्हें पलटवार कर जवाब दिया है। क्या कुछ कंगना ने कहा, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि कंगना रनौत ने हाल ही में ट्वीट किया कि संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने मुझे ओपन थ्रेट दिया कि मुंबई आने की जरूरत नहीं है अगर मुंबई इतना ही अनसेफ लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कंगना ने यह भी कहा कि वाई सडनली मुंबई इज फीलिंग लाइक पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्यों मुंबई अचानक से देश का हिस्सा नहीं लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह बिहेव कर रहा है, जिस पर बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने उन्हें जवाब दिया है। चलिए आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं बॉलीवुड एक्टर्स के, क्या कुछ उनका कहना है। तो देखा आपने किस तरीके से सोनू सूद से लेकर उर्मिला मातोंडकर तक हर कोई कंगना को इस बात पर जवाब दे रहा है। क्या कुछ आपकी राय है कंगना के इस ट्वीट पर, या आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर श्वेता सिंह कीर्ति ने अपना रिएक्शन दिया है। जी हाँ, वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि जिस तरीके से एनसीबी ने पहले शौविक और रिया के घर पर और उसके बाद फिर सैमुअल मिरांडा के घर पर जिस तरीके से रेड मारी, और उसके बाद लगातार इस बात की खबरें आ रही थी कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, और कल फाइनली ये हो गया। शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, उन्हें अरेस्ट किया गया। कल दोपहर से ही इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई थी कि महज 2 घंटे के बाद शौविक को अरेस्ट किया जाएगा ड्रग्स केस पूरे एंगल में, ड्रग्स केस पूरे किस्से में। अब मैं आपको बता दूं कि श्वेता सिंह कीर्ति जो कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर हैं, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है इस पर, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सच की जो है वो हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते, और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। कुछ एक उम्मीद की किरण जो है वो नजर आई। कल्प्रिट्स जो है वो फाइनली जेल के अंदर जा रहे हैं, इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया है श्वेता सिंह कीर्ति ने, जहां पर उन्होंने पोस्ट किया रिपब्लिक भारत की एक फोटो, और वहां पर लिखा हुआ आ रहा था शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हुए, इस तरीके से। तो क्या कुछ आपका इमोशन है, क्या कुछ आपको कहना है इस पर, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में।